तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी न किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक सफ़र जो टीवी की चमचमाती दुनिया से शुरू हुआ और सीधा पार्लियामेंट के गलियारों तक जा पहुंचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। अब आप जरा सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं ये। एक तरफ घर घर की चहेती टीवी की आदर्श बहू तुलसी और दूसरी तरफ संसद में बेबाकी से अपनी बात रखने वाली एक धाकड़ नेता। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना, कि आखिर टीवी वाली ये जो घरेलू इमेज थी वो पॉलिटिक्स के मुश्किल मैदान में उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बनी या फिर सबसे बड़ी कमजोरी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं उनकी पूरी कहानी में। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत बहुत ही साधारण होती है। तो चलिए हम भी उनकी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि वो कौन सा दौर था जिसने भविष्य की इस लीडर को गढ़ा। स्मृति का जन्म हुआ दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में। पापा पंजाबी थे और मम्मी बंगाली। घर के हालात मतलब आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये जो जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, और खुद के पैरों पर खड़े होने की जो जिद होती है, वो बहुत ही कम उम्र में उनके अंदर आ गई थी। स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही, जो कि होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल था, उन्होंने मन बना लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए, आत्मनिर्भर तो बनना ही है। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां से स्मृति ईरानी का चेहरा अब किसी के लिए अनजान नहीं रहने वाला था। ये वो वक्त था जब उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। तो बात है 1998 की। उन्होंने मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया। हाँ, ये सच है कि वो ताज नहीं जीत पाई, लेकिन कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। उनके लिए तो जैसे दरवाजों की लाइन लग गई। छोटे मोटे एड्स और सीरियल्स करते करते साल 2000 में उन्हें वो रोल मिला जिसने इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री ही बदल कर रख दी। जी हाँ, उन्हें मिला क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी विरानी का आइकॉनिक किरदार। और देखिए, तुलसी का किरदार ना सिर्फ एक टीवी कैरेक्टर नहीं था, वो तो एक इमोशन बन गया था। मतलब उस जमाने में हर घर में लोग रात को उनका इंतजार करते थे। सच कहूं तो इस एक रोल ने स्मृति ईरानी को सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि लोगों के परिवार का एक मेंबर बना दिया था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। सोचिए, उनका एक्टिंग करियर बिल्कुल टॉप पर था। हर कोई उन्हें तुलसी के नाम से जानता था। और ठीक उसी वक्त उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। वो साल था 2003। अपने करियर के पीक पर स्मृति ईरानी ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। अब ये एक्टिंग के सेट से पॉलिटिक्स के मंच पर आना, ये एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला फैसला था। और इसका नतीजा क्या होगा, ये उस वक्त किसी को भी नहीं पता था। और ये जो पॉलिटिक्स का नया मैदान था ना, ये कोई फूलों की सेज तो थी नहीं। यहाँ उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। एक एक्ट्रेस होने की वजह से ताने भी सुनने पड़े और शुरुआती चुनावों में हार का कड़वा घोंट भी पीना पड़ा। ये सफर सच में बहुत लंबा था। देखिए, 2004 में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ अपना पहला बड़ा चुनाव लड़ा और हार गईं। फिर 10 साल बाद 2014 में वो फिर से उसी मैदान में थीं और नतीजा फिर से हार। लेकिन इस दूसरी हार में एक जीत छिपी हुई थी, और वो जीत थी जमीनी पॉलिटिक्स की समझ की, अमेठी के लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाने की। सोचिए, 2 बड़ी बड़ी हार के बाद कोई भी होता तो शायद रास्ता बदल लेता, लेकिन स्मृति ईरानी के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने मैदान छोड़ा ही नहीं। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। एक ऐसा क्लाइमैक्स जहां सालों की मेहनत, सालों का संघर्ष एक ऐसे रिजल्ट में बदलने वाला था जिसे इंडियन पॉलिटिक्स में एक भूचाल की तरह याद किया जाता है। अब सवाल पूरे देश के सामने था, क्या 2019 में उनकी सालों की मेहनत रंग लाएगी? क्या अमेठी का वो किला जो दशकों से एक ही परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, इस बार टूट पाएगा? और जवाब मिला एक जबरदस्त ऐतिहासिक जीत के साथ। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में हराकर वो कर दिखाया जिसे ज्यादातर लोग इम्पॉसिबल मानते थे। ये सिर्फ एक इलेक्शन जीतना नहीं था, ये इंडियन पॉलिटिक्स में खुद को एक जायंट किलर के तौर पर साबित करना था। और जाहिर है, इस बड़ी जीत के बाद सरकार में भी उनका कद बढ़ा। उन्हें एक के बाद एक कई बड़ी जिम्मेदारियां मिली। कभी वो मानव संसाधन विकास मंत्री बनी, तो कभी कपड़ा मंत्री और फिर महिला एवं बाल विकास मंत्री। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं पर भी उन्होंने काफी एक्टिवली काम किया।
और पता है, इन सब राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी बखूबी संभालती हैं, एक माँ के तौर पर और एक एंटरप्रेन्योर जुबिन ईरानी के पत्नी के तौर पर। तो इस पूरे उतार चढ़ाव वाले और कमाल के सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब इसका सार क्या है? क्या है वो बातें जो हम उनकी कहानी से सीख सकते हैं? देखिए, 3 बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी नॉर्मल क्यों ना हो, आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दूसरी, फेलियर से डरना नहीं है, वो तो सीखने का एक तरीका है, एक हिस्सा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर मेहनत सच्ची हो और खुद पर यकीन पक्का हो, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाया ना जा सके। वाकई, टेलीविजन की तुलसी से लेकर पार्लियामेंट की एक पावरफुल मिनिस्टर तक का उनका ये सफर हर कदम पर खुद को साबित करने की एक जीती जागती मिसाल है। ये कहानी उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो ये मानते हैं कि अगर इरादे पक्के हो ना, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।